अनोखा मुकदमा। किसी जमाने में कोई गरीब किसान रहता था। एक दिन जंगल जाकर थोड़ी जलाऊ लकड़ी काट लाऊं। सो वह जंगल पहुंचकर लकड़ी काटने लगा। काफी देर के परिश्रम के बाद इतनी सारी लकड़ियां काट डाली, गाड़ी खींच कर ले जाना मेरे बस का नहीं। आहा, क्यों ना अपने अमीर पड़ोसी से उसका घोड़ा मांग लाऊं। सो वह अपने पड़ोसी के यहाँ गया। कृपा करके आप मुझे कुछ देर के लिए अपना घोड़ा दे दें। मैंने गाड़ी भर लकड़ियां काटी है, उन्हें खुद खींचकर लाना मेरे लिए नामुमकिन है। ठीक है, घोड़ा ले जाओ, पर दोबारा किसी काम के लिए ना धमकना। घोड़ा उधार लेकर वह किसान वापस चल पड़ा। इसकी जुबान कितनी कड़वी है। तभी उसे ख्याल आया, मैं भी कैसा बेवकूफ हूँ, घोड़े का साज लेना तो भूल ही गया। अब वापस गया तो वह घोड़ा भी वापस मांग लेगा। सो किसान ने घोड़े की दुम पर गाड़ी बांध दी और लगा घोड़े को दौड़ाने। चल, ये चल। घोड़ा झटके से आगे बढ़ा और उसकी दुम उखड़ गई। हे भगवान, इसकी तो पूंछ ही उखड़ गई। मेरा पड़ोसी अब मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। और सचमुच यह जानकर पड़ोसी बहुत नाराज हुआ। तूने मेरे घोड़े का सत्यानाश कर दिया बेवकूफ। अब मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। मैं उसकी पूंछ की कीमत अदा कर दूंगा भाई। पैसा किसे चाहिए? तुझे सजा दिलवाए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। अमीर किसान ने न्यायाधीश के पास जाकर शिकायत कर दी। कल अदालत में पेश होने का हुक्म उस किसान को दिया जाए। हे, अच्छा सबक मिलेगा उसे। मेरे घोड़े की पूंछ उखाड़ दी। जब न्यायाधीश का हुक्मनामा किसान के पास पहुंचा, बाप रे, इस न्यायाधीश को मैं खूब जानता हूँ। पक्का घूसखोर है और वह मुझ पर भारी जुर्माना करेगा। अगले दिन जब गरीब किसान अदालत की ओर जा रहा था कि अचानक पुल पर से उसका पांव फिसला। अर्र! और वह सीधा नीचे जाती घोड़ा गाड़ी के कोचवान के सिर पर आ गिरा। ओह, मर गया रे। बदमाश, मेरी जान लेने की कोशिश की। चल मेरे साथ अदालत। पर मैं जानबूझकर थोड़े ही। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। इसका फैसला अदालत में न्यायाधीश करेगा। खैर, मैं भी वहीं जा रहा था, मुझे सवारी भी मिल जाएगी। गरीब किसान जमीन पर झुककर एक बड़ा सा पत्थर उठा लेता है। अब या तो आजीवन की कैद की सजा होगी या मुझे फांसी पर लटकाया जाएगा। अगर न्यायाधीश ने गलत फैसला सुनाया तो इस पत्थर से उसे जहन्नुम पहुंचा दूंगा। यह सोचकर उसने पत्थर अपनी जेब में रख लिया और वहां से चल दिया। जब फांसी पर ही चढ़ना है तो उसे मारकर ही क्यों न चढ़ूं। जल्दी ही वे अदालत में जा पहुंचे। कार्यवाही शुरू की जाए। अमीर किसान और कोचवान अपनी अपनी शिकायतें अर्ज करने लगे। इधर वह किसान सोच रहा था, न्यायाधीश के बच्चे, अगर तेरे फैसले हुए न सच्चे तो मैं इस पत्थर से तेरी खोपड़ी के उड़ा दूंगा परखच्चे। यह बात वह बार बार अपनी जेब को सहलाते हुए सोच रहा था। न्यायाधीश का ध्यान उस ओर जाता है। वह किसान बार बार अपनी जेब पर हाथ क्यों फेर रहा है? जरूर अशर्फिया लाया है जिन्हें वह मुझे देना चाहता है। चांदी के सिक्के भी हुए तो भी चलेगा। उतावली में फैसला करना मुनासिब नहीं। यह सोचकर न्यायाधीश बोला, बस हम फैसला सुनाते हैं। जब तक तुम्हारे घोड़े की पूंछ दोबारा नहीं उगाती तब तक वह गरीब किसान के पास ही रहेगा। पर अपने खेतों की जुताई के लिए मुझे उसकी जरूरत है। और तुम भी इस आदमी के सर पर उस पुल पर से उसी जगह से कूद जाओ। हिसाब बराबर। काका, क्या अगर मैं इसके सिर की बजाय जमीन पर जा पड़ा तो अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा जनाब। ये तो तुम ही जानो। इतना कहकर न्यायाधीश हथौड़ा ठोक देता है। लेकिन बस मुकदमा खारिज। इधर वह किसान, सुनो, बस मेरा अरबी घोड़ा लौटा दो, मैं तुम्हें 100 मोहरे दूंगा। और मैं भी, पर मुझसे पुल पर से अपने सिर पर छलांग लगाने को ना कहो। ठीक है। न्यायाधीश ने जब उसे भीतर बुलवाया, हाँ, अब दिखाओ तो तुम्हारी जेब में क्या है। हाँ, वह जेब में से पत्थर बाहर निकालता है। पत्थर? हाँ,
मैंने सोच रखा था कि अगर आपने गलत फैसला किया तो मैं इस पत्थर से आपकी खोपड़ी खोल दूंगा। यह सुनकर न्यायाधीश सहम जाता है। अच्छा हुआ मैंने फैसला इसके पक्ष में दिया, वरना इस समय मैं अल्लाह के पास होता। बदमाश, चल फूट यहाँ से। किसान खुशी से झूमता हुआ लौट पड़ा। हा हा हा, जान बची और लाखों पाए।